हाय गाइस, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू जेके एसएसबी क्लासेस। तो आज एक छोटा सा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जेएनके कंपोनेंट का फॉर जेकेपी बॉर्डर बटालियन एग्जामिनेशन। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे एग्जाम कब होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ की लास्ट तक, ठीक है, लास्ट डेज ऑफ दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम हो जाएगा। तो अपनी प्रैक्टिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, जेके एसएसबी क्लासेस बाय डॉक्टर शिवानी करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे मैंने जेएनके कंपोनेंट की, कंप्यूटर की, जर्नल साइंस की एंड जीके की क्विज डाली हुई है और वो सारे क्वेश्चंस पेड साइट्स के हैं। मैं नाम नहीं ले सकती हूँ उनका, बट ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। जो नहीं परचेज कर सकते वो वहाँ पे जाके उसको फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। एंड सेकंड थिंग, चैनल की कम्युनिटी पे आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। जिसको टेलीग्राम पे नहीं जाना है वो चैनल की कम्युनिटी पे वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस जो मैंने चैनल पे शॉर्ट्स डाली हैं वो सारे क्वेश्चंस भी वही हैं। प्लस जेकेएसएसबी लास्ट 20 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आए हैं, तो ये शॉर्ट्स बेसिकली बहुत हेल्पफुल रहेगी आप सबके लिए। तो ये छोटा सा मॉक टेस्ट है, तो ये कर लेते हैं। पहले तो इस टॉपिक को लेके, ठीक है, ये फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं जेएनके के और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं, एक तो छोटी सी ट्रिक है जो आपने याद रखनी है कि जो जम्मू के फेयर फेस्टिवल हैं वो मोस्टली आते हैं मार्च अप्रैल महीने में। जो श्रीनगर लद्दाख के हैं वो आते हैं अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, ठीक है। ये श्रीनगर वाले हैं सितंबर अक्टूबर वाले, नवंबर वाले बेसिकली लद्दाख के आ जाते हैं। ये ट्रिक हमेशा याद रखना क्योंकि मंथ्स पूछे गए हैं कि कौन सा फेयर फेस्टिवल कौन से महीने में आता है। अगर तो जम्मू का है जैसे झिड़ी मेला हो गया, ये सब पुरमंडल हो गया, चैत्र चौदश हो गया, तो ये सारे आते हैं मार्च अप्रैल में। आई गारंटी यू कि इसका यही आंसर है। और श्रीनगर का आ जाएगा अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर एंड लद्दाख के आ जाएंगे नवंबर वाले, ठीक है। अब जैसे आपका आ जाता है पुरमंडल फेयर, ठीक है, थोड़ी सी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। पुरमंडल फेयर मोस्टली जो जम्मू के हैं ना, दैट इज कनेक्टेड विद लॉर्ड शिवा। चैत्र चौदश हो गया, पुरमंडल हो गया, ये लॉर्ड शिवा के साथ कनेक्टेड हैं। पुरमंडल विलेज में होता है ये, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। और चैत्र चौदश भी उत्तर बैनी में होता है, जो कहाँ पड़ती है, सांबा में। दैट इज 25 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू सिटी। और ये जो फैक्ट है उत्तर बैनी वाला, चैत्र चौदश वाला, वहाँ पे एक रिवर भी बहती है जिसका नाम है देविका रिवर। और ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। देविका रिवर जो है इसको गुप्त गंगा भी कहा जाता है क्योंकि ये ऊपर नहीं विजिबल होती है। जब जमीन खोदते हैं तो वहां पे ये गंगा पाई जाती है। नॉर्थ साइड में फ्लो करती है, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ वाली साइड है, ठीक है। और यहाँ पे तब डिप लेते हैं लोग और वर्शिप करते हैं। लॉर्ड शिवा को वर्शिप करने के बाद यहाँ पे स्नान लिया जाता है। मानसर फूड एंड क्राफ्ट फेयर, अब मानसर भी काफ़ी फेमस हो गया है क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म के लिए काफ़ी इन्वेस्ट कर दिया है इन्होंने। ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हैं दोनों, मानसर सुरिनसर। 2005 में रामसर साइट का टाइटल मिला है। कुछ चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। और वुलर को कब मिला है कमेंट सेक्शन में बताना। रामसर का और लद्दाख की लेक्स को कब मिला है कमेंट सेक्शन में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखिए। बेसिकली रिविजन हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा है साथ साथ में कि आपको कितना आता है और पेपर में आप कितना तैयार हो जाने के लिए। तो यहाँ पे फूड एंड क्राफ्ट फेयर है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है जम्मू कश्मीर ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू। और 55 से 60 किलोमीटर ये दूर है और सुरिनसर जो है 40 किलोमीटर दूर है फ्रॉम जम्मू सिटी। और 3 डे फेयर होता है जो मंथ ऑफ बैसाख का महीना होता है अप्रैल का, तब ये मनाया जाता है। उसके बाद मेला पत बदरवा भी एक पत भद्रवा, ठीक है। उसके बाद लोहड़ी फेस्टिवल हो गया, ये मकर संक्रांति के एक दिन के बाद मनाया जाता है लोहड़ी फेस्टिवल। उसके बाद तिहार फेस्टिवल जो है ये आपकी पेड साइट्स में भी क्वेश्चन है तिहार को लेके बहुत ज़्यादा। तिहार भद्रवा में मनाया जाता है, किश्तवाड़ डोडा डिस्ट्रिक्ट भद्रवा। और चैत्र महीने में, यानी वही मार्च अप्रैल का महीना। और इस पे नाग्स जो होते हैं, सरपेंट गॉड, उनको राइस फ्लावर्स दिए जाते हैं और पूजा जाता है। बैसाखी फेस्टिवल हो गया, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि, ये तो नॉर्मल हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, खीर भवानी पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये सारे कर लेते हैं। और स्प्रिंग से जो एसोसिएटेड है दैट इज पहलगाम फेस्टिवल। ट्यूलिप फेस्टिवल पे ट्यूलिप गार्डन कब बना था, वो 2007 में बना था, जिसको क्या बोला जाता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो श्रीनगर में लोकेटेड है। इसका ईयर भी पूछा जाता है, लोकेशन भी पूछी जाती है। देन ट्यूलिप फेस्टिवल
ये भी मार्च अप्रैल में। जम्मू के सारे फेस्टिवल मार्च अप्रैल में, सितंबर अक्टूबर में श्रीनगर के, नवंबर में लद्दाख के। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फेस्टिवल जो है वो क्या शो करता है, हैंडीक्राफ्ट, डिलीशियस क्यूजीन्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, ये सब। और कौन सा ऐसा कश्मीर का फेस्टिवल है, गुरेज फेस्टिवल है, जिसमें हैंडीक्राफ्ट लगाए जाते हैं और उनका शोकेस करके उनको बेचा जाता है। खीर भवानी कहाँ है, गांदरबल में, तुल्लामुल्ला विलेज में। रगन्या देवी माता है और इनका बर्थडे होता है मई महीने में, तो तब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। पहलगाम जो है वो आ गया स्प्रिंग के साथ। और शिकारा फेस्टिवल का जो रेसिंग है, जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उस पर काम किया गया है, तो शिकारा का 2016 में शुरू हुआ है। अभी 15 बोट्स जो शिकारा की चली थी वो न्यूज़ में रहा था, वो क्या चीज़ थी कमेंट सेक्शन में बताइए, करंट ऑफ JNK के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुरेज हो गया, वैली ऑफ गुरेज आर्ट एंड कल्चर के लिए फेमस है। उसके बाद सेफ्रॉन फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट है। और सेफ्रॉन जो है, सेफ्रॉन टाउन किसको बोला जाता है, पामपोर को, ठीक है। और यहीं पे इसका फेस्टिवल लगाया जाता है क्योंकि क्वालिटी सेफ्रॉन प्रोडक्शन यहाँ पे होती है। और इन द मंथ ऑफ नवंबर, क्यों नवंबर, सितंबर, अक्टूबर ये एसोसिएटेड हैं श्रीनगर के साथ, और नवंबर जो है ये मोस्टली एसोसिएटेड है लद्दाख के फेस्टिवल्स के साथ। यहाँ पे ईद उल फितर फेस्टिवल जो है ये 9th मंथ में आता है। और ईद उल जुहा की एक ट्रिक याद रखना, ZUHA, तो Z जो है ये 2 के साथ रिजेंबल करता है, तो ये 12th मंथ में आता है। उर फेस्टिवल जो है ये कम्युनल हार्मनी शो करता है, ये मुस्लिम, हिंदू, सिख सभी सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चंस करना काफ़ी इजी हो जाएगा, तो आपका मोरल भी बूस्टअप हो जाएगा जब क्वेश्चंस के आंसर्स निकल जाएंगे आपसे। तो बेसिकली यही मतलब है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का। लोसार आपकी पेज साइट्स में दिया हुआ है, लोसार, डॉसमोशे, ठीक है। सिंधु दर्शन भी 2020 में PM वहाँ पे आए थे, पूजा की थी, तो वो भी इंपॉर्टेंट है करंट बेसिस पे। लोसार जो है ये कब होता है, तिब्बतन बुद्धिज्म को दर्शाता है, दिसंबर में होता है। और तिब्बतन कैलेंडर में जो दिसंबर महीना है वो 11th मंथ होता है, और जनवरी फरवरी को वो 12th मंथ बोलते हैं, ठीक है। और सिंधु दर्शन फेस्टिवल आ गया जून में, ये गुरु पूर्णिमा में होता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा में फुल मून नाइट होती है, तो मून की ही पूजा की जाती है सिंधु दर्शन में, तो सिंधु दर्शन आ गया उस तरह से। हेमिस फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, ये भी आपकी पेज साइट्स में था। हेमिस फेस्टिवल जो है ये बिगेस्ट रिलीजियस फेस्टिवल है लद्दाख में, हेमिस मोनेस्ट्री में किया जाता है, जो 40 किलोमीटर दूर है लेह से। और यहाँ पे हेमिस गोम्पा जो है उसकी कोर्टयार्ड में है, जो बिगेस्ट मोनेस्ट्री है लद्दाख की, और गुरु रिम्पोचे के उसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। डॉसमोशे के बारे में अगर किसी को पता है तो वो लिख सकते हैं। ये रिलीजियस फेस्टिवल है लद्दाख का, लेह में सेलिब्रेट होता है, नुब्रा वैली में स्पेशली किया जाता है। दिस्कित नुब्रा वैली, दिस्कित जो है जगह वो नुब्रा वैली में पड़ती है, ठीक है। मास्क डांस होता है, मास्क डांस बेसिकली छम में भी होता है, और ये मास्क डांस जो है ये तांत्रिक क्रियाओं के बारे में दर्शाता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। साका दवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साका का मतलब होता है स्टार और दावा का मतलब होता है, साका हो गया स्टार एंड दावा हो गया, दावा क्या हुआ, मंथ, ठीक है। तो ये है बुद्धिज्म के लिए। और जब लॉर्ड बुद्धा की एनलाइटमेंट हुई, महापरिनिर्वाणा हुआ, डेथ हुई फुल मून नाइट पे, तो ये उस हिसाब से मनाया जाता है जून के महीने में, बुद्ध पूर्णिमा या वैसाख डे में। तो आपने ये स्पेशली करना है किसके लिए एसोसिएटेड है, किस महीने में किया जाता है, क्या उसकी स्पेशलाइजेशन है। जैसे दिस्कित गुस्तूर फेस्टिवल, ये वैसे इतना आता तो नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। दिस्कित गुस्तूर फेस्टिवल भी नुब्रा वैली में होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर, और सारे विलेज से लोग आते हैं, और इविल जो मतलब बुरी चीज़ें होती हैं उसको ख़त्म करने के उस पर होता है ये। स्टॉर्मा बर्न किया जाता है इसमें ना, 1 सेकेंड। तो क्वेश्चंस पे आते हैं, पॉज करके आंसर्स कमेंट सेक्शन में करते जाइएगा, जिसका इन्फॉर्मेटिव होगा मैं उसे पिन डाउन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स फेयर्स मार्क द वेडिंग सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड शिवा विद गॉडेस पार्वती। अब मैं आपको बता दूं ना, जो लास्ट 2 ईयर्स के पेपर हुए हैं उनमें आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, और जो सब ऑडिटर का एग्जाम हुआ था उसमें ज्योग्राफी ऑफ JNK बहुत ज़्यादा आई थी। तो अगर किसी भी पेपर में 20 नंबर की JNK है तो आप हिसाब लगा सकते हो कि वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। और अगर GK विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK भी आता है ना, आई एश्योर यू उसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं JNK के। तो ऐसा नहीं है आप JNK की सिर्फ हिस्ट्री पढ़ के चले जाओगे, क्योंकि यू नेवर नो, कभी ज्योग्राफी ऑफ JNK से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेक्स पूछ रहे हैं, डैम पूछ रहे हैं, फ्लोरा फौना पे आ रहे हैं,
कभी इकोनॉमी पे आ रहे हैं, लाइक मिनरल्स हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो आपके 2-2, 3-3 नंबर भी बहुत मैटर करते हैं, और ज्योग्राफी ऑफ जे&के तो 6-7 नंबर आते ही आते हैं। हिस्ट्री से 3-4 आ जाएंगे, इकोनॉमी से भी 2 क्वेश्चन तो बनते हैं। आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है अभी लास्ट 2 ईयर से, लाइक लैंग्वेज हो गई, लिटरेचर हो गया, फेयर फेस्टिवल हो गए, टेम्पल हो गए। ये इंडिया में भी बहुत ब्लूम कर रहा है और जे&के में भी ब्लूम कर रहा है, इस चीज़ को इग्नोर मत करना। और सिलेक्शन लेनी है तो यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी कंपोनेंट, ठीक है। बाकी जे&के का आप मेरे पे छोड़ दो, मैं जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रही हूँ दैट इज़ सफिशिएंट। अगर आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो जे&के में अगर 20 नंबर का है तो आप 18 नंबर आराम से ले आओगे, ठीक है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ये मॉक टेस्ट है तो ये आपको थोड़ा खुद भी इस पर एफर्ट डालना होगा। तो ये है पुरमंडल मेला, इसके बारे में मैंने बता दिया था। पुरमंडल मेला के बारे में आपको क्या है, बेसिकली रिलीजियस फेयर है जो पुरमंडल विलेज में होता है। पुरमंडल कहाँ पे है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, और 39 किलोमीटर दूर है जम्मू रीजन से, और ये महाशिवरात्रि में होता है, हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि इन द मंथ ऑफ फेब और मार्च, ठीक है। 3 डेज का ये फेयर होता है विच इज सेलिब्रेटेड फॉर द मैरिज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। ड्यूरिंग दिस फेयर पीपल जो हैं वो बेस्ट अटायर पहनते हैं, लाइक अच्छे कपड़े, न्यू कपड़े हो गए, शुद्ध होते हैं जो, और विजिट करते हैं टेम्पल को। और इस टाइम पे जो श्राइन है पीरखो की, रणबीरेश्वर टेम्पल, पंचपक्तर टेम्पल, इनको भी स्पेशल अटेंशन दिया जाता है क्योंकि दीज आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग विच फेयर द श्राइन ऑफ पीरखो, पीठ नहीं है, पीरखो है, The Ranbireshwar temple and Panchbaktar temple get special attention by the devotees of Lord Shiva and Goddess Parvati। तो ये पुरमंडल मेला ही है, इसी में इन तीनों मंदिरों को भी एक विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये मंदिर भी एसोसिएटेड है। रणबीरेश्वर जो मंदिर है ना, ये नॉर्थ का सबसे बड़ा शिवा का मंदिर है क्योंकि जो बीच वाला लिंग है ना वो 7 फीट का है, और जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे वो 2 रूम्स है ना, वहाँ पे 1.25 लाख बोना लिंगम रखे गए हैं जो नर्मदा नदी से लाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, विच मेला फेयर इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर, वंस इन मार्च और अप्रैल एंड देन इन द सितंबर और अक्टूबर। तो ये है बाहू मेला, ये 2 बार सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हिंदू फेयर्स विच इज़ हेल्ड एट काली टेम्पल इन बाहू फोर्ट ऑफ जम्मू रीजन, और ये 2 बार मनाया जाता है। कब कब किसी को पता है तो वो लिख सकते हैं, मार्च अप्रैल में और फिर सितंबर अक्टूबर में। यानी बेसिकली मार्च अप्रैल में भी नॉर्मल मौसम होता है, ना ठंड ना गर्मी, और सितंबर अक्टूबर में भी ना ठंड ना गर्मी। ड्यूरिंग द फेस्टिवल पीपल ऑफ अ प्रेयर टेक अ सेक्रेड डिप इन द तवी रिवर एंड एंजॉय अ वैरायटी ऑफ जॉय राइड्स, जो वहाँ पे वो बना होता है ना, अब तो वैसे ख़त्म हो गया वो झूले वगैरह। क्वेश्चन नंबर 4, द मानसर Food and Craft Mela is usually held during the month of Baisakh at which of the following places? तो मानसर वाला कहाँ पे होता है, जम्मू में होता है, ठीक है। ये फूड एंड क्राफ्ट एक मेला है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके थ्रू, जम्मू कश्मीर ट्रैवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू, मानसर लेक में, जो 55 से 60 किलोमीटर इन द नॉर्थ ईस्ट या ईस्टर्न साइड पे है। और 3 दिन का ये मेला होता है, मंथ ऑफ बैसाख यानी अप्रैल के महीने में ये मेला ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं बोल रही हूँ। इट इज़ ऑर्गेनाइज टू प्रमोट द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड क्यूजीन्स। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी दिस फेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जीडी मेला एन एनुअल फेयर हेल्ड इन जम्मू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर सिंबलाइजेज। झिड़ी मेला का क्या चीज़, मतलब वहाँ पे ये फेमस एनुअल फेयर है जो झिरी विलेज में होता है जम्मू रीजन के, और गुरु नानक जी का बर्थडे भी आता है इसमें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। और ये करेज, ऑनेस्टी, कंपैशन को बताता है। इसमें ये बाबा जित्तो को डेडिकेट किया जाता है जो एक लोकल फार्मर थे जिनको किसने तंग किया था, जो ज़मींदार लैंडलॉर्ड थे उनसे पैसे ठगते थे ये वो, तो उनकी बेटी और जो बाबा जित्तो थे इनकी डेथ हुई थी इसमें। और पीपल जो है झिड़ी के बिगेन टू वर्शिप बाबा जित्तो बिकॉज ऑफ हिज ऑनेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। सो एवरी ईयर द पीपल ऑफ झिड़ी विजिट द झिड़ी मेला इन झिड़ी टेम्पल एंड दे कंसिडर बाबा जित्तो एज कुल देवता एंड वर्शिप हिम। All of these. The Jhidi Mela is held annually in the memory of which of the following? तो एक लोकल फार्मर थे बाबा जी, तो उनकी मेमोरी में ये होता है। चैत्र चौदश इज सेलिब्रेटेड एट डैश इन जम्मू रीजन।
Chetar Chodash is celebrated in March-April month on Amavasya at Uttar Baini, about 25 km from Jammu. And Uttar Baini gets its name from the fact that the Devika river, also known as Gupt Ganga, flows here towards the north direction, and people come here from distant places and take bath in Devika river. After that, worship Lord Shiva. Question number 8. Lodi is celebrated in which region of Jammu Kashmir? जम्मू। और लोहड़ी जो है मकर संक्रांति के एक दिन बाद मनाई जाती है। लोहड़ी इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो सबको पता है 13th Jan। छज्जा डांस इज परफॉर्म्ड ऑन विच फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? लोहड़ी पे कौन सा डांस होता है? वो दांद्राज वाला, जो दमहाल वट्टल ट्राइब ही करती है, ठीक है। और छज्जा डांस यहाँ पे परफॉर्म होता है लोहड़ी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस्टिवल ऑफ भद्रवा किश्तवाड़ रीजन? तिहार। ऑन तिहार फेस्टिवल पीपल वर्शिप। तिहार फेस्टिवल आ गया भद्रवा रीजन का, और रिलीजियस फेस्टिवल है, और इट इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ चैत्र, March-April। ऑन दिस फेस्टिवल पीपल वर्शिप नागास, serpents, god, and offer rice and flowers to them. On Tihar festival people worship नाग। बैसाख फेस्टिवल जो है बैसाखी, ये कब पड़ता है? 13 अप्रैल को, मंथ ऑफ बैसाख यानी अप्रैल। खालसा सेक्ट जो है किसने फॉर्म किया था? ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने फॉर्म किया था, जो 10वें गुरु थे, हैं अभी भी। टू सेलिब्रेट नवरात्रि पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर विजिट द टेम्पल बावे वाली माता महाकाली टेम्पल एंड माता वैष्णो देवी टेम्पल, बोथ A and B। ट्यूलिप फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन श्रीनगर इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। खीर भवानी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वेयर फेमस खीर भवानी टेम्पल फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड? तुल्ला मुल्ला। ये तो वो सारी चीज़ें आ गई ना, ये देखो, ये आ गया आपका लोहड़ी फेस्टिवल मकर संक्रांति के एक दिन बाद 13 जनवरी को। राबी विंटर क्रॉप, ठीक है, सन गॉड को वो पूजा जाता है। चैत्र चौदश आ गया, उत्तर बैनी में होता है, 25 किलोमीटर दूर है। देविका रिवर गुप्त गंगा है यहाँ। ये सारी चीज़ें आ गई इधर। ट्यूलिप फेस्टिवल, खीर भवानी, पहलगाम, देन गुरेज, इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं सब पे। फिर आगे आपका सेफ्रॉन भी पूछा गया एक बार। ईद उल फित्र ज़ुहा पे भी आए हैं क्वेश्चंस कि कौन से मंथ में किया जाता है। अब जैसे ये लोसार फेस्टिवल है, इसका आता ही तिब्बतन बुद्धिज़्म को दर्शाता है, और कौन से टाइम पीरियड में होता है ये? फर्स्ट डे ऑफ द 11th मंथ ऑफ, मतलब तिब्बतन कैलेंडर का जो 11वां महीना है वो हमारा दिसंबर होता है, तो फर्स्ट डे ऑफ द 11th मंथ ऑफ तिब्बतन कैलेंडर में ये किया जाता है। सिंधु दर्शन भी पेपर में आया है। सिंधु रिवर घाटी पे किया जाता है जून के महीने में, लेह में गुरु पूर्णिमा में, फुल मून नाइट जो हो गई आपकी। हेमिस कब होता है? 10th डे ऑफ द तिब्बतन लूनर मंथ। हेमिस गोम्पा सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है, गुरु रिनपोचे की बर्थ एनिवर्सरी में किया जाता है। गुरु रिनपोचे को गुरु पद्मा संभव भी कहते हैं। डॉस्मोशे आ गया डिस्कित नुब्रा वैली में, ये भी आया हुआ है, और साका दवा आया है। एंड उसके बाद ये तो नहीं पूछे गए, यही सब थे क्वेश्चंस। खीर भवानी टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? रगन्या देवी को, और इनका जो बर्थडे है वो मई महीने में आता है, और तब इनकी पूजा की जाती है और फेस्टिवल का फेयर लगता है। और डैश फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, पहलगाम। इन 2016 द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टार्टेड द फेस्टिवल नेम्ड शिकारा फेस्टिवल। 2016 में शुरू हुआ था, ये मैंने बता दिया था। नेम द फेस्टिवल इन विच लोकल पीपल शोकेस देयर हैंडीक्राफ्ट क्विजीन्स। ये गुरेज फेस्टिवल है जिसमें ये सब शो किया जाता है। गुरेज फेस्टिवल के बारे में अगर किसी को और कुछ इन्फॉर्मेशन पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैली ऑफ गुरेज में होता है, और यहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं फेस्ट के लिए। जॉर्बिंग, साइकिलिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, ये सब भी चीज़ें की जाती हैं। पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिकल प्रोग्राम्स, कल्चरल, कश्मीरी कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पामपोर। अब आप पामपोर का पता है कि पामपोर जो है ये सैफरॉन टाउन है, तो पता है सैफरॉन का ही कनेक्शन होगा। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स ऑफ जम्मू कश्मीर आफ्टर द एंड ऑफ द फास्टिंग मंथ ऑफ रमज़ान। तो ये है ईद उल फितर।
9th मंथ में होता है, जूहा 12वें महीने में होता है। ये आ गया जूहा 12वें महीने में। डैश इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन कश्मीर विच विटनेसेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम मुस्लिम, हिंदू, सिख। ये उर फेस्टिवल है जिसमें कम्युनल हार्मनी होती है और ये सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अमरनाथ यात्रा इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त। सारी यात्राएं जुलाई अगस्त में ही होती हैं। विच इज़ द मोस्ट फेमस फेस्टिवल इन द लद्दाख रीजन। लोसार कब होता है ये? फर्स्ट डे ऑफ द 11वां महीना, 11th मंथ। 11th मंथ कौन सा? दिसंबर, क्योंकि एक महीना आगे चलता है तिब्बतन कैलेंडर में। डैश इन डैश फेस्टिवल ऑफ लद्दाख प्रेयर फ्लैग आर होस्टेड इन इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस टू वेलकम द न्यू ईयर। तो ये कौन सा फेस्टिवल है? ये लोसार फेस्टिवल ही है। और ऐसा माना जाता है कि अगर जो फ्लैग है वो चढ़ाते टाइम स्ट्रेट नहीं मतलब चढ़ता है तो उसको एक बैड ओमेन माना जाता है। ठीक है। सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? तो सिंधु दर्शन फेस्टिवल होता है लेह में। हेमिस गोम्पा द हाईएस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन लद्दाख इज द प्लेस फॉर द फेमस हेमिस फेस्टिवल दैट सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पद्मसंभा या फिर गुरु रिनपोचे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म? पद्मसंभा। ओ 1 सेकेंड, क्या हो गया? और जो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, इट्स अ मॉक टेस्ट। अगर आपके 50 में से इसमें 30-35 के अराउंड भी आ जाते हैं मार्क्स तो यू कैन कंसीडर कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर आपके 30-35 से कम बन रहे हैं मार्क्स तो यू हैव टू वर्क ऑन द J&K कंपोनेंट फॉर गेटिंग सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म sponsor a 7-day Ladakh festival every year in the month of September. कौरज़ोक गुस्तौर फेस्टिवल, जो गुस्तौर है ना ये लद्दाख का है और जो गुरेज है वो कश्मीर का है। ठीक है, तो इसका आंसर है कौरज़ोक विलेज। गुस्तौर फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज? तो कौन सी मोनेस्ट्री है वो? All of these. Which of the following festival is a harvest festival? Dosmoshe. Dosmoshe is a religious festival of which region of Ladakh? तो ये पड़ता है नुब्रा वैली, बताया था, तो ले वाली साइड। Dosmoshe festival is celebrated in which month? तो डी से डॉसमोशे, दी से दिस्कित वैली नुब्रा में और फेब के महीने में ये होता है। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द सेम मैनर एज द माथो नगरांग फेस्टिवल? तो माथो नगरांग में अटेम्प्ट करते जाओ, पॉज करके खुद आंसर करते जाओ। स्टॉक गुरु सेशो। माथो नांगरांग इज अ फेस्टिवल ऑफ विच रीजन ऑफ लद्दाख? कौन सा रीजन इसमें आता है? ले। स्पेशली यहाँ पे ले में ज़्यादा मनाए जाते हैं। ब्लैक हैट डांस और कारगिल जो है ना ये ट्राइब्स के लिए फेमस है। ठीक है, ब्रोकपा, देन गोम्पा, चांगपा। ठीक है, ब्लैक हैट डांस इज परफॉर्म्ड ऑन द फेस्टिवल ऑफ सानी नारो नस्चाल। ताक तोक मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच प्लेस? तो ये है आपकी ले में। मोनेस्ट्री ज़्यादातर ले में है। कारगिल इज़ फेमस फॉर ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड जो दूसरी चीज़ें हैं उनके साथ एसोसिएटेड है। शेम्ब्रे एंगचोंग फेस्टिवल नवंबर में। विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ सेक्रेड डांसेस? तो ये है शेम्ब्रे एंगचोंग। और मोस्टली मोनेस्ट्रीज हो गई, ये डांस हो गई, ये ले में होते हैं। कारगिल में ट्राइब्स हो गई। बस ये भी हिंट याद रखने हैं क्योंकि अगर नहीं याद रहता है तो ये ट्रिक्स हेल्पफुल रहती हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। डैश फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त एंड इज डेडिकेटेड टू जित्तन गोम्बो, फाउंडर ऑफ द्रिंग गुम्पा मोनेस्टिक डायनेस्टी। तो ये है फ्यांग सेदप। डैश इज द ओकेजन ऑफ सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, उनके एनलाइटमेंट। तो ये साका दवा, और साका दवा बहुत बार पूछा गया है पेपर में और पेज साइट्स में भी बहुत क्वेश्चन है साका दवा को लेके। ठीक है, डैश इज अरेंज्ड बाय रिकॉग्नाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ नुब्रा वैली। तो क्या किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? सिल्क रूट फेस्टिवल यहाँ पे लगाया जाता है कि नुब्रा वैली में और लोग यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट हो, इकोनॉमी अच्छी रहे, जनरेट हो, पैसे आए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बाहू फेयर इज सेलिब्रेटेड ट्वाइस अ ईयर। पुरमंडल विलेज कठुआ में नहीं है, सांबा में है। जीडी फेयर बारामूला में नहीं, जम्मू में होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेवल 4 और उसके ऊपर की पोस्ट जो होती है उसमें आते हैं। मैच द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट बता दो, इनकरेक्ट बता दो। ठीक है, ये लेवल 4 या लेवल 4 से ऊपर की जॉब्स में आते हैं। बैसाखी इज डिवोटेड टू सन गॉड, इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें इनकरेक्ट दिखाना था।
49th मैच द फॉलोइंग। जीडी फेयर करते जाओ और कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि और मैं आगे इस चीज़ को कैरी कर पाऊँ और क्वालिटी कंटेंट पे वर्क कर पाऊँ। डू सपोर्ट मी गाइस। 49th का आ जाएगा, जीडी आ गया जम्मू में, ठीक है। फिर ट्यूलिप कहाँ पे है? श्रीनगर में, और खीर भवानी है तुल्ला मुल्ला में। बी इज़ द राइट आंसर। ए का 2, बी का 3, सी का 1। क्वेश्चन नंबर 50 एंड द लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। लोसार फेस्टिवल कहाँ पे है? ये लोसार होता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन। हेमिस होता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पद्म संभा या गुरु रिम्पोचे। और लद्दाख होता है कल्चरल हेरिटेज ऑफ द रीजन। ए इज़ द राइट आंसर। तो आज की सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज यू कैन, एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। हैव अ गुड डे।